नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर 10 मिनट में हम कमोडिटी बाजार का शुरुआती अपडेट देते हैं। सोने चांदी में आपकी चाल क्या होना चाहिए। और देखिए, कमोडिटीज में कच्चा तेल आज हाईलाइटेड बना हुआ है और सबसे पहले हम शुरुआती आज कच्चे तेल के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको गेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवा देते। आज हमारे साथ कमोडिटी मार्केट पर अपनी खास रणनीति बताने के लिए प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी जुड़ चुके हैं। सोमानी जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले हम कच्चे तेल के साथ ही शुरुआत करेंगे। मैं पहला सवाल सर आपसे ही पूछना चाहती हूं कि जिस तरह का रिकॉर्ड तेजी हम देख रहे हैं, $115 तक यहां पर WTI और ब्रेंट क्रूड के भाव चले गए हैं और 10 से 15% की तेजी इंडियन मार्केट्स में भी नजर आ रही है। आपने ये आखिरी बार इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा उछाल कच्चे तेल में कब देखा था? और 2022 जहां पर रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब भी आई थिंक $105 तक भाव गए थे। आपका फर्स्ट टेक इस बड़े उछाल पर क्या रहेगा? तृप्ति जी नमस्कार। और निश्चित तौर से मैंने क्रूड की रैली तो काफी बड़ी देखी है, $147 तक के भी भाव मैंने देखे हैं। बट उस समय जो हमारा USD INR था वो काफी कमजोर था, तो इसी के चलते हमारे इंडियन मार्केट में हमें वो तेजी देखने नहीं मिली। लेकिन 10,000 पार के भाव मैंने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। अभी का जो मूव था, ये जो सिंगल डे मूव है, ये जो करीब करीब 27% इंटरनेशनल मार्केट तेज हुआ है, यह मूव मैंने पहली बार ही देखने मिला है। मतलब 26 फरवरी की बात करूं मैं, तो उस समय क्रूड का रेट $63 था, जो आज बढ़कर करीब करीब $119 हो गया। मतलब 85 से 87% की तेजी मात्र ये 8 से 10 दिनों में आई है। ये की विस्फोटक तेजी है। जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन करीब 20 से 30% का हुआ था, उसके बाद ओपेक कंट्रीज अपना प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा रही है, तो इसके चलते ये तेजी में अचानक सा एक फ्यूल आया है। और स्टेट ऑफ हार्मोस से जो हमेशा कम से कम 120-130 व्हीकल्स डेली वहां से निकलती थी, जहाजें वहां से निकलती थी, वो मात्र पिछले एक वीक में 2 या 3 ही निकली है। सप्लाई डिस्ट्रप्शन के तहत मुझे लगता है एक बड़ा मूव हमें देखने मिला है। पॉसिबली 10,300 के लेवल आज सेशन तक हमें देखने मिलेंगे, उसके बाद मुनाफा वसूली संभव है। से भी ऊपर तक के लेवल्स आज शाम तक के आते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, कंसर्न लगातार बना हुआ है, अभी तक चीजें ईज आउट नहीं हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया था कि ईरान को डिफीट करने के लिए थोड़ा सा जो आपको दर्द है वो तो झेलना पड़ेगा और ये कीमतों में उछाले ये तो रहेगा। तो क्या लग रहा है, कितने दिनों तक ये हालात चलते रहेंगे और कितना उबाल कच्चे तेल में आना बाकी है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अभी भी वहां पर ब्लॉकेज बना हुआ है। आप कितने दिन तक देख रहे हो और कितनी और कीमतें उछलती हुई नजर आएगी? आप किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं इस चीज को? जी बिल्कुल, ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है कि ये कब तक चलेगा और कहां इसका अंत होगा। बिल्कुल तबाही का मंजर है। जो क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है पिछले 10 से 12 दिनों में, यह संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं है, नॉट ओनली फॉर इंडियन इकोनॉमी, फॉर द एंटायर इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली शायद $122-123 के आसपास यह तेजी कहीं ना कहीं एक बार थमती नजर आएगी। मुनाफा वसूली निश्चित तौर से यहाँ पर आनी चाहिए, लेकिन हो सकता है प्राइजेस 100 या $98 के आसपास स्टेबलाइज हो जाए। तो मुझे लगता है इन लेवल पर अब खरीदारी का तो कोई अवसर नहीं बनता है। इंडियन मार्केट में 10,300 यह लेवल है जहां पर मुनाफा वसूली निश्चित तौर से आती नजर आती है। तो उस लेवल पर एक बार जरूर शॉर्ट सेल किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से इंट्राडे में कोई रणनीति बन रही है या अभी यहाँ पर दूरी बनाकर चलना चाहिए कच्चे तेल में? जी अभी तो बिल्कुल कंटिन्यूस सर्किट लगे हैं। 18% के सर्किट अभी तक हावी है बाजार में। यहां से मुझे जो मैंने लेवल बताई है 10,300, प्रोबेबली ये वो लेवल बनेंगी जहां से मुनाफा वसूली हमारे यहाँ संभव है। तो आई थिंक 10,300 के आसपास शॉर्ट सेल करो, 10,550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 9,700 के डाउनसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। तो एक या दो सर्किट और पॉसिबल है, उसके बाद मुनाफा वसूली आएगी। 2 सर्किट और पॉसिबल है और उसके बाद मुनाफा वसूली भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, कच्चे तेल के साथ नेचुरल गैस भी यहाँ पर देखिए अच्छी तेजी दिखा रहा है। 321 तक प्राइस चले गए हैं और 8 से 9% का उछाल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी, करीब $3.5 के ऊपर $4 के करीब एनजी में भी कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एनजी को लेकर क्या रणनीति बनाना चाहिए, इस पर क्या सलाह होगी आपकी? जी बिल्कुल, 255-256 के लेवल से ये करीब करीब 322 के लेवल के आसपास आया है। आज भी ये 9% के करीब करीब तेज दिखा रहा है। आई थिंक ये मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव टर्न अराउंड हुआ है। ये 305 का रेजिस्टेंस है जो इसने क्रॉस किया है। 345 के पॉसिबली अपसाइड टारगेट हमें नजर आते हैं। 310-312 के दरमियान एक बार बाइंग बन सकती है। 300 का स्टॉप लॉस
मेंटेन करें, ऊपर में 345 के लक्ष्य संभावित है। ठीक है, ये सलाह नेचुरल गैस को लेकर। लेकिन अब चलिए सोने चांदी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए युद्ध के दौरान जहां पर अच्छी तेजी सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यूएस का जो डेटा आया वो थोड़ा वीक आया और अब देखिए सोने चांदी में मुनाफा वसूली इन लेवल्स पर नजर आ रही है। कॉमिक्स पर $5,100 के करीब प्राइसेस है, वहीं करीब 1% की कमजोरी कॉमिक्स पर नजर आ रही है। चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी $83 के आसपास चांदी में कारोबार हो रहा है और ₹1,200 तक की कमजोरी घरेलू बाजार में सोने में नजर आ रही है। जो आज सबसे कमजोर काउंटर है एमसीएक्स पर वो चांदी है, यहाँ पर 2.25% की कमजोरी नजर आ रही है। क्या लग रहा है ये मुनाफा वसूली डॉलर में जो मजबूती आई है उसकी वजह से सेफ हेवन की डिमांड यहाँ पर बढ़ना चाहिए, लेकिन इस दौरान यहाँ पर जब युद्ध चल रहा है इस दौरान हम देख रहे सोने चांदी में गिरावट है, इस गिरावट को किस तरह से देखना चाहिए? बिल्कुल असमंजस की स्थिति है ऐसे बाजार में जहां पर सेफ हेवन बाइंग डिमांड सबसे ज्यादा निकल कर आनी चाहिए। हम विपरीत दिशा में देख रहे हैं जहां गोल्ड और सिल्वर में बार बार सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है और प्राइसेस ऊपर के लेवल पर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर रही है। अगर मैं सिल्वर के एक ब्रॉडर रेंज कहूं तो मैंने पहले भी कहा था कि $74 डाउन साइड सपोर्ट लेता है, $96-97 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करता है। अभी प्रोबेबली ये मिडवे में है। मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में 2,62,000 के आसपास बाय करना चाहिए। 2,69,000 अपसाइड टारगेट नजर आता है। 2,58,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बाय के रिकमेंडेशन सोने और चांदी के लिए, और देखिए स्थिति तो काफ़ी असमंजस वाली है क्योंकि यहाँ पर गिरावट हम लगातार प्रेशियस मेटल्स में देख रहे हैं। बेस मेटल्स में सोमानी जी यहाँ पर किस तरह के सेंटिमेंट्स अब आपको आगे के लिए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो कन्फ्यूजन था यहाँ पर भी देखने को मिला, चांदी में तेजी थी तो कॉपर गिरा हुआ नजर आ रहा था और एक सीमित दायरे में हम थोड़ा सा कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन एल्यूमिनियम में अच्छी तेजी हमने पिछले दिनों देखी, पिछले 2-3 दिनों में, और देखिए आज भी अच्छी तेजी यहाँ पर दिख रही, करीब 2.5% की तेजी के साथ 348 पे एल्यूमिनियम में कारोबार हो रहा है। काफी सारे फैक्टर्स है, लेकिन क्या करना चाहिए बेस मेटल्स में इन लेवल्स पर? क्या कुछ पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल, एल्यूमिनियम एक ऐसा मात्र काउंटर है जो आउट परफॉर्म कर रहा है। 310-312 के लेवल पिछले 10 दिन पहले थे। 26 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, फरवरी की। तो वहां से करीब करीब इसमें ₹38 की तेजी ऑलमोस्ट दर्ज कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहेगा अभी भी। 348 अराउंड एल्यूमिनियम बाय करना चाहिए। 362 इस वीकेंड तक हमें देखने मिल सकता है। 343 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, ये सलाह बेस मेटल्स को लेकर। लेकिन सोमानी जी एक स्पेसिफिक सवाल कॉपर को लेकर भी पूछना चाहती हूँ। क्या ये ओवरबॉट हो चुका है या फिर आने वाले दिनों में काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में फिर से एक अच्छी तेज़ी कॉपर में नज़र आएगी, तो क्या इन लेवल्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए? प्रोबेबली कॉपर और सिल्वर यह थोड़े अवॉइड करने वाली ही कमोडिटीज है हाल फिलहाल, खास करके निवेशकों के लिए, बायर्स के लिए। माफ कीजिएगा। ये ऊपर में 1220 के आसपास बार बार रेजिस्टेंस लेता है और 1170-75 के आसपास सपोर्ट लेता है। 1172-73 के आता है तो वहां एक बार बाइंग एडवाइजेबल है। 1155 के स्टॉप लॉस से दोबारा 1200-1202 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ये सलाह कॉपर को लेकर। चलिए इसी के साथ हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, धर्मेश भाटिया जी। उनसे भी बात करेंगे कच्चे तेल को लेकर, क्या फंडामेंटल्स वो वहाँ पर देख रहे हों। और देखिए यहाँ पर अब 18% की तेज़ी नज़र आ रही है एमसीएक्स पर। 9,868 के लेवल पे आप देख रहे कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है और लगातार प्राइस में जो है वो एक बड़ा उछाल यहाँ पर बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साफ तौर पे अच्छी तेज़ी, कच्चे तेल में एक बड़ा उबाल, करीब 26 से 27% हर मिनट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1-1% की तेजी नजर आ रही है। इसी बीच धर्मेश भाटिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और कच्चे तेल में देखिए आपसे भी यही जानना चाहूंगी, कब आपने लास्ट टाइम इतनी बड़ी तेजी देखी थी? हम देख रहे हैं हर 5 मिनट में 1% का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। WTI अब 27% की करीब आ चुका है, वहीं ब्रेंट क्रूड में 25% की तेजी है। क्या टेक रहेगा? कितने दिनों तक ये उबाल देखने को मिलेगा और क्या आने वाले दिनों में $150 तक भी प्राइसेस जा सकते हैं कच्चे तेल के?
गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर कच्चे तेल की बात करें तो ये एंटीसिपेट था, क्योंकि कभी भी जब वॉर जोन होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, तो प्राइस में आपको इतनी वृद्धि देखने मिलती है। लास्ट ये वृद्धि हुई थी कुवैत के वॉर के टाइम, तो अभी ये सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, जहाँ पे प्राइस 25% एक गैप अप ओपनिंग किया है। बट मुझे लगता है कि जब तक मामला सुलझता नहीं है और बाकी सारे देश इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ये टेंशन के कारण प्राइस को ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा। दोनों टाइप फायदा है। अगर आप देखें तो ये यूएस के लिए भी काफी फायदे का सौदा है, क्योंकि यूएस भी एक प्रोड्यूसर कंट्री है और वो भी चाहते हैं कि प्राइस को ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करे। इतने सालों से आप देखिए तो कच्चा तेल ही ऐसी कमोडिटी थी जो मंदी में ट्रेड हो रही थी। 2024-2025, अब 2026 कच्चे तेल का साल है और यही हो रहा है। मार्केट में आपको इतनी वृद्धि देखने मिल रही है। 6000 की कमोडिटी ऑलमोस्ट 10,000 रुपए हो चुकी है। तो प्राइस में अभी भी यहाँ पे फर्मनेस है। बट जो अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि ब्रिक्स और इंडिया भी इसमें काफी शामिल है, इसे यहाँ पे काफी बड़ा हिट हो सकता है, स्पेशली ट्रेड डेफिसिट के कारण। और मुझे लगता है कि रुपया यहाँ से 93-94 तक के लेवल भी लुढ़क सकता है। तो यहाँ पे डबल इम्पैक्ट होगा कच्चे तेल में। एमसेक्स में प्राइस 10,000 के ऊपर सस्टेन हो सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा मंदी ना करे। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि इसमें मंदी ना करे और कभी भी गिरावट आता है इसमें बाय करके चले। ठीक है, यहाँ पर बाय करने की सलाह। धर्मेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कच्चे तेल पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए सोमानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी एट 10 में फिलहाल इतना ही और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपना खास सेगमेंट लेकर आएंगे मार्केट की महारथी। बने रहिए आप।